हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का क्वेश्चन नंबर 4, चैप्टर 1 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो। आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन है शॉर्ट्स में। बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। पार्टनरशिप फर्म में दो मेथड फॉलो किए जाते हैं कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए। तो एक है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। दोनों में फर्क क्या है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हर एक पार्टनर के दो अकाउंट बनते हैं। एक है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में पार्टनर जो भी पैसा इन्वेस्ट करता है, जितनी भी कैपिटल इन्वेस्ट करता है ड्यूरिंग द ईयर, जो भी फर्दर एडिशन करता है या विड्रॉ करता है, सभी कुछ इसी अकाउंट में आप रिकॉर्ड करते हो। करंट अकाउंट में ड्यूरिंग द ईयर जो भी पार्टनर को दिया जाएगा, जैसे कि सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स या शेयरिंग प्रॉफिट, वो सब कुछ आप करंट अकाउंट में लिखोगे। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखना। जो कि आप गलती करते हो, वो गलती नहीं करनी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करंट अकाउंट में ही लिखा जाएगा। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड लिखा जाएगा कि कितनी कैपिटल इसने लगाई, एडिशन की या विड्रॉ की। नॉर्मली ये अकाउंट का बैलेंस सेम रहता है, चेंज नहीं आता, अनलेस आपने कोई एडिशन या विड्रॉ नहीं किया। लेकिन करंट अकाउंट फ्लक्चुएट होता रहता है, हर साल चेंज होगा इसका बैलेंस। इसी तरह से फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हर एक पार्टनर का एक ही कैपिटल अकाउंट बनता है, जिसमें ड्यूरिंग द ईयर जितनी भी ट्रांजेक्शन है सब लिखते हो। कैपिटल कितनी है उसकी, कितनी इन्वेस्टमेंट की उसने, विड्रॉ की, सब कुछ आप यहीं पर लिखोगे। और जो ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर को मिलता है, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सब कुछ आप इसी में लिखते हो। ऑन एंड ऑल एक ही अकाउंट बनता है। यहां इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में दो अकाउंट बनाने हैं और फ्लक्चुएटिंग में एक अकाउंट बनाना है। फॉर्मेट क्या रहेगा? फॉर्मेट में आप जितने भी पार्टनर्स हैं उन सभी के लिए अकाउंट बनाओगे तो कॉलम उसी हिसाब से बनेंगे। मान लेते हैं तीन पार्टनर है तो डेबिट साइड पर भी तीन कॉलम बनेंगे और क्रेडिट साइड पर भी। हम मान लेते हैं हमारे दो पार्टनर है तो हमने डेबिट में भी दो कॉलम बनाए हैं और क्रेडिट में भी दो कॉलम बनाए। अब अगर पार्टनर ने कैपिटल फर्म में लगाई, इन्वेस्ट की, तो वो फर्म के लिए लाइबिलिटी है, जिसे आप लाइबिलिटी साइड पर शो करते हो। प्रोप्राइटरशिप में आपने देखा था, ओनर की कैपिटल को हम कहाँ लिखते हैं? कहाँ लिखते हैं? लाइबिलिटी साइड पे लिखते हैं ना। उसी तरह से पार्टनर की कैपिटल को भी आप लाइबिलिटीज में ही लिखते हो, तो इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस है। तो अगर पुरानी फर्म है तो आप लिखोगे बाय बैलेंस पीडी, ऑलरेडी बैलेंस चला आ रहा है। और अगर किसी ने इसी साल पार्टनरशिप फर्म को शुरू किया तो यहां पर आएगा बाय बैंक और कैश अकाउंट, जो जो पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया। फर्दर अगर उसने कैपिटल में एडिशन किया तो आप कहाँ दिखाओगे? एडिशन इन कैपिटल मतलब इंक्रीज इन कैपिटल है तो आप क्रेडिट साइड पे दिखाओगे बाय कैश और बैंक अकाउंट। और अगर कैपिटल विड्रॉ हो रही है, इसका मतलब वो निकाल रहा है, कैपिटल डिक्रीज हो रही है, तो यहां पर दिखाओगे आप डेबिट साइड पर टू कैश और बैंक अकाउंट। अब बात आ जाती है कि इसको बैलेंस कैसे किया जाए। आप डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल करोगे। अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, इसका मतलब क्रेडिट बैलेंस है, जिसे हम डेबिट साइड पर लिखेंगे इक्वल करने के लिए। और अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, इसका मतलब डेबिट बैलेंस है, जिसे हम इक्वल करने के लिए कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे। अब यहां पर बात आती है कि अगर क्रेडिट बैलेंस होता है तो हम कहते हैं कि पार्टनर को पैसा लेना है फर्म से, और डेबिट बैलेंस होता है तो इसका मतलब है पार्टनर फर्म को पैसा देगा, जो कि आपके एसेट साइड पर बैलेंस शो किया जाएगा। राइट? यहां पर करंट अकाउंट में क्या होगा आपका? अगर क्रेडिट बैलेंस है तो आप क्रेडिट साइड पे दिखाओगे, और डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड पे दिखाओगे। टू बैलेंस पीडी बाय बैलेंस पीडी। राइट? इसके बाद अगर आपने पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, सैलरी दी, तो वो उसके लिए फायदा है, उसे आप क्रेडिट साइड पे दिखाओगे।
बाय पार्टनर सैलरी, बाय पार्टनर्स कमीशन। इसी तरह से ड्राइंग्स, अगर वो ड्राइंग्स करता है तो आपने प्रोप्राइटरशिप में कैपिटल में से ड्राइंग्स को लेस करना सीखा था। उसी तरह से यहाँ पर भी हम उस पार्टनर की ड्राइंग्स को लेस करने के लिए उसके कैपिटल अकाउंट से ही माइनस करने के लिए डेबिट साइड पे लिखेंगे टू ड्राइंग्स अकाउंट। फिर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, पार्टनर के लिए नुकसान है तो आप डेबिट साइड पर ही लिखोगे। अब जो शेयर इन प्रॉफिट उसको मिला वो उसके लिए फायदा है, आप क्रेडिट साइड पे लिखोगे। और अगर लॉस में उसका शेयर है, उसके लिए नुकसान है, तो आप डेबिट साइड पे लिखोगे। बात आ जाती है बैलेंस की, तो बैलेंस आपको उसी तरह से करना है, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल करना है। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो आपका क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा, जिससे आप लाइबिलिटी साइड पे शो करोगे। और अगर आपका डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, इसका मतलब डेबिट बैलेंस है, और आप उसे कहाँ दिखाओगे, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। ये बात याद रखना, डेबिट बैलेंस का मतलब है फर्म को पार्टनर से पैसा लेना है। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में कौन से दो अकाउंट बनेंगे और उसमें क्या क्या कवर होगा, सब कुछ समझ में आ गया। अब बात आ जाती है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कौन सा अकाउंट बनेगा। मैंने जैसा कि कहा, इन दोनों अकाउंट को अगर आप कंबाइन बना कर देते हो तो आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बन जाएगा। तो वही यहां पर देखो, अगर पार्टनर ने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया वो आपका क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड पे लिखोगे, और डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड पे। एडिशन क्रेडिट साइड पर आएगा और विड्रॉ डेबिट साइड पर आएगा। ड्यूरिंग द ईयर हमने जो भी उसको दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, वो सब आपने क्रेडिट साइड पे लिखा, और ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट साइड पर। प्रॉफिट अगर उसका है, शेयर इन प्रॉफिट, तो क्रेडिट साइड पर, और लॉस में शेयर है तो डेबिट साइड पर। अब अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस है, लेकिन आप डेबिट साइड पे लिखोगे, और डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड पर, और आपका बैलेंस आएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड पर। तो ये थे फॉर्मेट, आई होप समझ में आ गया। अब ये कैसे पता चलेगा क्वेश्चन में कि हमें कौन सा मेथड फॉलो करना है। हम अपने आप से कर सकते हैं कोई भी मेथड, या कोई क्वेश्चन में मेथड मेंशन होगा। नॉर्मली क्वेश्चन में मेंशन होता है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है, तो उसके बारे में आपको क्वेश्चन में मेंशन किया जाता है कि ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड को फॉलो कर रहे हैं, या पार्टनर्स की फिक्स्ड कैपिटल लिखी हुई होती है, तो उससे आपको पता चलता है कि ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड को फॉलो कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन साइलेंट है, तो इसका मतलब है कि वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को फॉलो कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। मैं सजेस्ट करूंगी आपको स्टार्टिंग में ही कि आप हर क्वेश्चन को रीड करो। जितना आप रीड करोगे क्वेश्चन को, आप उस लैंग्वेज से फेमिलियर होते हो, आपको समझ में आने लगता है कि कौन कौन से वर्ड्स यूज हो रहे हैं, उनका मीनिंग क्या है, और उसको किस तरह से सॉल्व किया जाए। इस क्वेश्चन में दो पार्टनर है ए और बी, जिन्होंने अपनी पार्टनरशिप फर्म अभी अभी शुरू की है 1 अप्रैल 2023। कैपिटल के लेके चले हैं ये, इन दोनों की जो इन्वेस्टमेंट है वो 6 लाख और 2 लाख है। अब इनको पूरे साल में जो प्रॉफिट है 2,40,000 का है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डीड के अकॉर्डिंग 6% पर एनम देना है। बी को सैलरी देनी है 60,000। इन दोनों की ड्राइंग्स है और ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट है। आपसे कहा गया है कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ और पार्टनर्स कैपिटल है। अब यहाँ पर देखो, कहीं नहीं लिखा कि कौन सा मेथड को फॉलो किया जा रहा है। तो जब क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ भी नहीं लिखा, तो आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को फॉलो करना है, उसके अकॉर्डिंग बनाना है। उससे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो याद रखना, इक्वल लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया, 1:1। इक्वल पार्टनर से मतलब प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा बराबर बांटना आपको। तो सबसे पहले प्रॉफिट है, तो कहां लिखोगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्रेडिट साइड पे, बाय नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,40,000। अब आपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप किस पर दोगे, जो बैलेंस यहाँ पर है। ड्यूरिंग द ईयर इनका कोई एडिशन या विड्रॉल नहीं है, तो यही वो बैलेंस है जिस पर पूरे साल का इंटरेस्ट दिया जाएगा 6% के हिसाब से। तो ए का बनेगा 36,000, बी का बनेगा 12,000, टोटल आपने इंटरेस्ट दिया 48,000। इसके बाद हमने पार्टनर्स की ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज किया। तो ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करना फर्म के लिए इनकम है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पार्टनर को देती है, वो खर्चा है। इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए इनकम है, प्रॉफिट है। तो ये जो 3,000 है, ये आपका क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। अब फर्म का टोटल प्रॉफिट
43,000 है जिसे फर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पार्टनर्स में। 48,000 हम दे चुके हैं, बी को सैलरी हमें देनी है 60,000। तो टोटल 2,43,000 में से 1,08,000 आपने बांट दिया, बाकी कितना बचा 1,35,000, जिसे हम इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 मतलब बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एक ही अकाउंट में आप ट्रांसफर करोगे, प्रॉफिट है तो आप डेबिट साइड पे लिखोगे और ट्रांसफर करोगे ए के कैपिटल अकाउंट में, तो कहां जाएगा ए के कैपिटल अकाउंट में? क्रेडिट साइड पे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। 67,500, 67,500 और ये हो गया आपका एप्रोप्रिएशन कंप्लीट। जितना प्रॉफिट था हमने पूरा बांट दिया। अब कैपिटल अकाउंट में आपको दो पार्टनर हैं तो दो दो कॉलम बनाने हैं, डेबिट साइड पर भी और क्रेडिट साइड पर भी। दोनों ने कैपिटल इन्वेस्ट की है मतलब क्रेडिट बैलेंस है, ड्यूरिंग द ईयर स्टार्ट किए हैं, इसी साल इन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया है, तो बाय बैंक अकाउंट 6 लाख और 2 लाख आएगा, और एडिशन और विड्रॉल नहीं है। अब हमने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया 36,000, 12,000, सैलरी दी है बी को 60,000 और उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बना दोनों का 67,500 और 67,500। क्रेडिट साइड पे लिखेंगे क्योंकि फायदा है दोनों के लिए ये। इसके बाद जो पार्टनर्स की ड्रॉइंग्स है, ड्रॉइंग्स एक तरह से कैपिटल को डिक्रीज कर रही है, तो आप कहां लिखोगे? डेबिट साइड पर 60,000 और 40,000, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर के लिए नुकसान है, आप डेबिट साइड पे लिखोगे। अब बारी आ जाती है बैलेंस की। जैसा कि मैंने आपको फॉर्मेट समझाते हुए कहा था कि आपको हर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के दोनों साइड का बैलेंस टोटल करना है, डेबिट का भी और क्रेडिट का भी। तो ए का चेक करते हो तो उसका क्रेडिट बैलेंस 7,03,500 है और डेबिट है 62,000। तो क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, तो क्रेडिट बैलेंस होगा जिसे हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड। इसी तरह से बी का चेक करो, उसका भी क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, ये क्रेडिट साइड का टोटल है जो कि ज्यादा है, तो इन दोनों ही पार्टनर्स के क्रेडिट बैलेंस हैं। तो टू बैलेंस सी डी, और यहाँ आ जाएगा 6,41,500 और 2,98,500। एंड में लिखोगे टोटल, और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए। आई होप समझ में आ गया फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में आपको किस तरह से अकाउंट बनाना है, डिफिकल्ट नहीं है। इसी तरह से बी पार्ट में दो पार्टनर है अनुभा और काजल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है और इनकी पार्टनरशिप फर्म पुरानी है, नई नहीं। कैपिटल के बैलेंसेस दिए गए हैं 90,000 और 60,000। ड्यूरिंग द ईयर इनको प्रॉफिट हुआ है 45,000 का। इन दोनों ही पार्टनर्स को सैलरी देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5% पर एनम के हिसाब से। इन दोनों की ड्राइंग्स दी गई है और उस पर भी आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है 5% पर एनम के हिसाब से। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने हैं, ये मान के चलना है कि ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड को फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है, इसका मतलब आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करना है। तो कैसे करेंगे? पहले यहाँ पर एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं लिखा बनाने के लिए, तभी भी आपको बनाना है, क्योंकि आपको देखना है कि कितना प्रॉफिट हमारा है, कितना हमने बांटा, किसके हिस्से कितना आया, वो सारी कैलकुलेशन आपको करनी है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले कैलकुलेट करो। अगर आप अनुभा के कैपिटल 90,000 का कैलकुलेट करते हो तो वो बनेगा 4,500, और काजल की कैपिटल 60,000 पूरे साल की है तो उस पर बनेगा 3,000। अब बात आ जाती है ड्राइंग्स पर भी आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है 5% पर एनम, लेकिन किस पार्टनर ने कौन सी डेट को पैसा विड्रॉ किया ये नहीं दिया। जब डेट मेंशन नहीं है ड्राइंग्स की, तो आप उसके लिए हाफ ऑफ द पीरियड का इंटरेस्ट चार्ज करते हो। मतलब अगर हमारा फाइनेंशियल ईयर 12 महीने का है, 12 मंथ्स का है, तो हम उसके लिए हाफ पीरियड 6 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो 8500 का 5% के हिसाब से 6 मंथ्स का 213 होगा। और काजल की ड्राइंग्स, उसका भी डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दिया, तो आप हाफ ऑफ द पीरियड 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा 163। सारी कैलकुलेशन के बाद एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप प्रॉफिट लिखो क्रेडिट साइड पर 45,000। पार्टनर्स से कैपिटल पर इंटरेस्ट जो आपने कैलकुलेट किया था वो आपको लिखना है कहाँ? डेबिट साइड पर। अनुभा का 4,500, काजल का 3,7500। इसी तरह से इनकी ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट आपने लिखा, जो कि आपका कहाँ लिखना है? क्रेडिट साइड पर।
बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट अनुभा 213, काजल 163, 376। अब हमारा पास जो प्रॉफिट है वो 45,376 है, जिसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। 7,500 हम बांट चुके हैं। इसके बाद हमें इन दोनों पार्टनर्स को सैलरी देनी है। तो टू सैलरी टू पार्टनर्स अकाउंट अनुभा 700 पर मंथ के हिसाब से 8,400, काजल 500 पर मंथ के हिसाब से 6,000, टोटल सैलरी होगी 14,400। अब हमारे पास प्रॉफिट कितना बचा? हमारे पास बचा है 23,476, जो कि हम इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से बांटेंगे। तो किसके हिस्से कितना आएगा, कैसे बांटेंगे? देखो, इसका मतलब है 2:1 का मतलब है 3। इस प्रॉफिट के आपको 3 हिस्से करने, 3 पार्ट करने हैं, जिसमें से 2 पार्ट्स अनुभा को मिलेंगे और 1 पार्ट काजल को मिलेगा। और पार्टनर्स को प्रॉफिट मिल रहा है तो इनके कैपिटल अकाउंट को आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू अनुभा कैपिटल अकाउंट, काजल्स कैपिटल अकाउंट, और एंड में लिखो टोटल। ये हो गया आपका पार्ट एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपके पास क्या दिया है कि इनकी बैलेंसेस है कैपिटल के, डेबिट है क्रेडिट है नहीं दिया, तो आपको यही मान के चलना है कि क्रेडिट बैलेंस है। यहां पर लिखोगे बाय बैलेंस बीडी 90,000 और 60,000, राइट। इसके बाद हमने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया। कब देंगे? जो भी प्रॉफिट होता है वो आप एंड ऑफ द ईयर कैलकुलेट करते हो और उसके बाद ही आप उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हो। तो याद रखना, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर इन प्रॉफिट जो भी आप दे रहे हो वो 31 मार्च एंड ऑफ द ईयर आप दोगे। तो 4,500 अनुभा का और 3,000 काजल का। सैलरी दोनों पार्टनर्स की क्रेडिट साइड पे ही लिखोगे। शेयर इन प्रॉफिट जो हमने इनको दिया वो भी आप क्रेडिट साइड पे लिखोगे। इसके बाद इन दोनों की ड्रॉइंग्स आपको लिखनी है डेबिट साइड पर, टू ड्रॉइंग्स अकाउंट 8,500 और 6,500। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी आपको लिखना है 213 और 163। इसके बाद हमें इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए वही आपको डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल करना है। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है मतलब क्रेडिट बैलेंस है। कहाँ लिखोगे? टू बैलेंस शीट डेबिट साइड पर लिखोगे। तो दोनों ही पार्टनर्स का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा था, हमने लिख दिया डेबिट साइड पर। अब इन दोनों का एंड में लिखो टोटल। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपने बनाना सीखा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया, डाउट या कंफ्यूजन नहीं रही होगी। अच्छे से समझ में आ गया कि कौन से अकाउंट में आपको क्या लिखना है, क्या कवर होगा और क्या नहीं होगा। तो इसी तरह से अपनी लर्निंग कंटिन्यू रखो। अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है तो लाइक का बटन जरूर से प्रेस करना और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।